आदि योगी शिव और पार्वती की शादी की एक बड़ी घटना थी। राजा रानियां देवी देवता सब एक से बढ़कर हर एक महंगे परिधान में सुसज्जित थे। तब आता है दूल्हा। शिव जटाधारी उलझे बालों के साथ सिर से पैर तक राख में लिपटे हुए, ताजा मारे हाथी की खून टपकती चमड़ी की शाल लिए हुए और पूरी तरह नशे में चूर, बिल्कुल परमानंद में। और उनके साथ चल रहे लोग सब विक्षिप्त और विकृत जीवने। वे मानव रूप में भी नहीं थे और वह हर तरह का शोर कर रहे थे जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। बीना, पार्वती की मां, ने इस दूल्हे को देखा और वह बेहोश हो गई। पार्वती ने विनती करते हुए शिव से कहा, तुम जैसे भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम जैसे भी हो, पर सिर्फ मेरी माँ के लिए अपना थोड़ा सा मधुर रूप धारण कर लो। शिव मान गए और उन्होंने एक खूबसूरत रूप धारण कर लिया। अच्छे से तैयार होके फिर शादी में आ गए और जब उन्होंने शिव को देखा, उन्होंने कहा कि वे सुंदर मूर्ति हैं, जिसका मतलब वे सुंदर और बहुत खूबसूरत इंसान थे जो उन्होंने अभी तक देखा नहीं था। वो 9 फीट लंबे। कहते हैं जब शिव खड़े होते हैं तो वह घोड़े के सर के बराबर होते थे। जब वे दक्षिण की ओर गए तो उन्होंने कहा कि सामान्य से 2 गुने लंबे थे। सामान्य ऊंचाई 4.5 फुट से 5 फुट थी, लेकिन वो लगभग 9 फीट लंबे थे। उनको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित थे। शिव शादी के लिए बैठ गए। भारत में खासकर इस तरह की शादियों में दूल्हे और दुल्हन के पूर्वजों के बारे में बहुत गर्व से बताया जाता है। वे अपने वंश के बारे में कहाँ से आते हैं, उनका रक्त कितना शुद्ध है और पूरा वंश वृक्ष खंगाल देते हैं। दुल्हन यानी पार्वती के पिता हिमावत हिमालय पर्वत क्षेत्र के राजा थे। दुल्हन की वंशावली के बारे में काफी महान चीजें कही गई। अब उन्होंने पूछा दूल्हे के बारे में। चाप बैठे रहे, शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके साथ आए लोगों में से कोई भी समझने लायक भाषा नहीं बोल सकता था। वे सिर्फ अनाप शनाप आवाजें निकाल रहे थे। दुल्हन के पिता अपमानित थे। एक व्यक्ति बिना वंश के, ऐसे व्यक्ति को वे अपनी पुत्री कैसे दे सकते थे? कोई नहीं जानता वो कहाँ से आए हैं, कहाँ उनके माता पिता कौन हैं, उनकी वंशावली क्या है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री कैसे दे सकता हूँ? वो गुस्से में खड़े हो गए। तब ऋषि नारद, जो शादी समारोह में मेहमान थे, अपने एक तारे सहित आगे बढ़े। उन्होंने एक तारे की तार को छेड़ा। राजा और भी नाराज हुए। अब तुम ये एक तारा किस लिए बजा रहे हो? नारद ने कहा, यह इनकी वंश है, इनकी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। फिर इनका उद्गम क्या है? गूंज, यही इनकी उद्गम है। इनका जन्म गूंज से ही हुआ है। इनका कोई कुल नहीं, कोई पूर्वज नहीं, कोई वंशावली नहीं। वे स्वयं भू हैं, सब निर्मित, बिना वंश का जीव। राजा और बौखला गया, पर शादी हो गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम आदि योगी की बात करते हैं, हम किसी सज्जन सुलझे हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, पर एक मौलिक रूप से जो जीवन के साथ संपूर्ण रूप से एक है बात कर रहे हैं। वे शुद्ध चेतना, पूरी तरह अभिमान रहित, किसी भी चीज को कभी ना दोहराने वाला, निर्माण कुशल, निरंतर रचनात्मक, वो बस जीवन है। जीवन ने हर चीज आपके लिए खुली रखी है। प्रकृति के किसी के लिए भी कुछ रोका नहीं। कहते हैं दरवाजा खटखटाओ तो खुलेगा। आपको तो खटखटाना भी नहीं, क्योंकि असल दरवाजा है ही नहीं। अगर आप अपने जीवन की यादों को और दोहराव से दूरी बनाना जानते हैं तो आप जीवन के दूसरे आयामों तक पहुंच सकते हैं। आत्मज्ञान का रास्ता पर्याप्त खुला होता है।